पंजाब में तीसरी लहर की संभावना के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की है। ये जरूरी दिशा निर्देश 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, पंजाब आ रहे हो या फिर हवाई माध्यम से, RT-PCR की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और साथ ही साथ उन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज भी लगाई होनी चाहिए। वहीं लोगों के जमा होने पर भी अब अंकुश लगाया गया है। इंडोर में 150 लोग और आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही नई गाइडलाइन के मुताबिक जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के बीच पंजाब में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ये खुलासा केंद्र द्वारा कराए गए सर्वे में हुआ है। पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के अनुसार 9.6% की दर से बच्चों में संक्रमण की वृद्धि हुई है। 2 अगस्त से स्कूल खुलने के बाद बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। लहर की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कोरोना के जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा देखने को मिल रहा है और इसी बीच नई गाइडलाइन जारी की गई है, क्या कुछ इस नई गाइडलाइन में है? संपर्क उनसे टूट गया हमारा, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में तीसरी लहर की संभावना के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। अब अगर आपको पंजाब आना है, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से आ रहे हों, लेकिन 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसी के साथ साथ सरकार की गाइडलाइन में ये भी साफ किया गया है कि पंजाब आने से पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। वहीं लोगों में जमा होने पर भी अंकुश लगा दिया गया है। इंडोर में अब 150 लोग ही एकत्रित हो पाएंगे, जबकि आउटडोर में इसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। और अब चलिए, संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरीके से फिलहाल की जो गाइडलाइन है, इसमें नए नियम बनाए गए हैं पंजाब सरकार द्वारा? देखिए, जैसा आपको बता दें कि पहले पंजाब में एंट्री को लेके थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई थी, जो स्पेशली मार्क किया गया था अगर कोई हिमाचल से आ रहा है या फिर उन एरिया से आ रहा है जहाँ पे कोरोना के केसेस लगातार दिखते हुए नजर आए, तो उनके लिए 72 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी गई थी। अब पंजाब में ऑल ओवर एंट्री के लिए, मतलब कोई भी पंजाब में कहीं से भी आ रहा है, तो उनको 72 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट चाहिए होगी कोरोना टेस्ट की, या फिर वो व्यक्ति फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, तभी पंजाब के अंदर उन्हें एंट्री मिलेगी, नहीं तो पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी। ये इसलिए उठाया गया, अगर हम बात करें पंजाब में फिर से कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम बात करें, कल टोटल पंजाब में सिर्फ 38 केसेस आए थे, पर पंजाब सरकार इसको भी बड़ी गहराई से ले रही है, या हम कहेंगे बड़ी सतर्कता से सारे कदम उठा रहे हैं ताकि अर्ली प्रिपरेशन रह सके और थर्ड वेव को जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड किया जा सके। इसी के चलते ये नई गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और नई गाइडलाइन यही है कि शादी ब्याह के जो कार्यक्रम है या किसी सोशल गैदरिंग है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ा दी गई हैं। अगर कोई इंडोर फंक्शन करता है तो मैक्सिमम 150 या फिर 50%, मतलब कि अगर हॉल की कैपेसिटी 200 है तो सिर्फ 100 लोग होंगे, और अगर उसकी कैपेसिटी 300 या उससे ज्यादा है तो सिर्फ 150 लोग अलाउड होंगे। वहीं आउटडोर गैदरिंग की बात करें तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन 300 तक कर दी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें जिम, स्पाज, रेस्टोरेंट्स, इन सभी जगहों पे वापस से रिस्ट्रिक्शन 50% पे कर दी गई है। कुछ समय पहले ही इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था, पर फिर से लगातार ये कोरोना के केसेस जैसे धीरे धीरे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पर इन्हें अवॉइड करने के केसेस ज्यादा आगे जाके और ज्यादा गंभीर रूप ना ले लें, इसलिए वहां पर भी गैदरिंग की लिमिट 50% कर दी गई। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार प्रिमिटिव चल रही है, कि मतलब तैयारी पहले ही करके रख रही है, रिस्ट्रिक्शंस पहले ही बढ़ा रही है ताकि कोई और ज्यादा मेजर रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़ सके। वहीं स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स अभी जारी रहेंगे, स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी खुले रहेंगे। उनको बस यहाँ पे ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से पालन किया जा सके। जी।
अमित, देखिए जिस तरीके से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब इसी तीसरी लहर के मद्देनजर वैक्सीनेशन का क्या कुछ फिलहाल पंजाब में काम चल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर जल्द से जल्द पूरा होगा तो लोगों को तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से चल रहा है? देखिए वैक्सीनेशन काफी हद तक अच्छी तरीके से चल रही है। अगर हम बात करें पंजाब सरकार के, जितनी भी डोसेज आ रही हैं उसको लगातार लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है। अगर मैं बात करूं तो इंदौर के बाद मोहाली ऐसा पहला शहर है जहां फुल्ली 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज लग चुकी है। चंडीगढ़ ये अचीवमेंट पहले ही हासिल कर चुका था, पर अब हम कह सकते हैं कि मोहाली ने भी ये अचीवमेंट हासिल कर लिया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पॉजिटिवली लोग वैक्सीनेशन को देख रहे हैं और लोगों को भी अब शायद अब अंदाजा हो चुका है कि किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी लोगों की तरफ से दी जा रही है। वही अगर हम ऑल ओवर पंजाब की बात करें, केसेस की बात करें, तो शायद इसी चलते कि लगातार लोग वैक्सीनेट करवा रहे हैं, रेगुलरली खुद को चेकअप करवा रहे हैं और जगह जगह पे अब टेस्टिंग सेंटर्स लगे हुए हैं, तो इसलिए काफी हद तक केसेस घटते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर हाँ, केसेस एक दोबारा से ना ज्यादा आने, क्योंकि देखिए अगर मैं पंजाब की ऑल ओवर बात करूं तो कल लगभग 38 केसेस आए थे और वहीं एक फैटेलिटी हुई थी, वो एक फैटेलिटी संगरूर से बताई जा रही है। तो ऑल ओवर हम कंसिडर कर रहे हैं तो केसेस बहुत हद तक कंट्रोल में है, पर इसको कंट्रोल से बाहर ना जान दिया जाए, क्योंकि बेसिकली हम बात करें कि जहां पे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से 100 केसेस आ रहे थे, पूरे पंजाब से 50 से नीचे केसेस आ रहे हैं, तो एक अच्छा कंट्रोल नजर आ रहा है। अब पंजाब सरकार यही चाहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण में रखा जा सके और थर्ड वेव अगर हो सके तो उसे अवॉइड ही किया जा जाए पूरे तरीके से पंजाब में। हम्म, हो सकता है, क्योंकि अगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन अगर पूर्ण रूप से चल रहा है तो तीसरी लहर को कहा जा सकता है इससे खतरा बहुत कम हो सकता है। लेकिन देखिए, तीसरी लहर का खतरा कम तब होगा जब जनता जो है वो अपनी जिम्मेदारियां समझेगी। जनता फिलहाल के कोविड की जो प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जा रहा है, और अगर जनता नहीं करती है बाजारों में तो प्रशासन उस पर क्या कर रहा है? देखिए प्रशासन की तरफ से ऑफकोर्स कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो फाइन्स लगाए जा रहे हैं, तो हद से ज्यादा ओवर क्राउडिंग होने के ऊपर चेकिंग की जा रही है, तो कई चीजें हैं। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों को खुद जागरूक होकर काम करने की जरूरत है। देखिए अगर हम पुल्स की बात करें, पुल्स उन जगहों पे जहाँ से मार्केट्स हैं, यहाँ के जो बड़ी मार्केट्स हैं या जहाँ पे वो राउंड लगा रहे हैं, वहां पर ही अपनी तरफ से सोशल गैदरिंग अगर हम कहें कि उनको लगवा सकते हैं या उसे कॉलोनियंस फॉलो करवा सकते हैं। पर बात वहां पे आती है जहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं या छोटे बूथ्स हैं या जहाँ पे लोगों की गैदरिंग वैसे हो जाती है, जैसे पार्क हो गए या फिर हम बोलते हैं किसी भी गैदरिंग स्पॉट पे हो गए, तो वहां पे जरूरत है कि लोग खुद से इन सभी रूल्स को फॉलो करें। तो देखिए लोग इस बात को लेकर जागरूक हो चुके हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत है। पर अब बात ये भी है कि अब इस बात की जरूरत है कि वैक्सीनेशन से पहले भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहन के रखना, क्योंकि इन दोनों चीजों से ही अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हमें और कोई मेजर प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक तरह का प्रिवेंटिव स्टेप है। वैक्सीनेशन लगने का ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, पर वैक्सीनेशन का आपको ये फायदा जरूर होगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। वैक्सीनेशन से आपको ये होता है कि आप 90% चांसेस होते हैं कि आपको कोई मेजर अगर हम कहें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोग अवेयर हो जाएं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लगाएं। अमित, क्या जनता में किसी तरीके से कोरोना और उसकी तीसरी लहर का खौफ देखने को मिल रहा है? देखिए अभी एज सच पंजाब में हालात बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, या हम कहें कि बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। तो लोग एज सच घबराए नहीं हुए, ना ही लोगों को कोरोना के लिए। अब लोग अब एकदम कह सकते हैं अवेयर हो चुके हैं। लोगों के लिए अगर हम कहें पंजाब की जनता में अपनी इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उन्हें पता है कि वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट्स है, हॉस्पिटल बेड्स अब काफी अच्छी तरह के हॉस्पिटल्स भी पूरी तरह प्रिपेयर हैं। तो लोगों में कोरोना को लेकर डर नहीं है, पर लोगों जिस चीज को लेकर डर है वो है कि अगर थर्ड वेव आती है तो क्या दोबारा से एक लॉकडाउन लग सकता है, दोबारा से वो रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं जो मिनी लॉकडाउन स्टेट वाइज लगाए गए थे, या जो हम कहें कि मेजर रिस्ट्रिक्शंस अगर हम कहें स्टेट्स की तरफ लगाए, तो लोगों को उस चीज को लेकर डर है। तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर सबके हर किसी को डर लगता है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि अगर थर्ड वेव आती है तो फिर से उन्हें घर में बैठना पड़ सकता है, फिर से उनकी जॉब पे खतरा बन सकता है। तो उन सब चीजों को लेकर लोग उस एक हम कहें कि अपनी आमदनी को लेकर, अपने इनकम सोर्स को लेकर घबराए हुए। लेकिन अमित, देखिए बहुत अच्छी बात है कि पंजाब में हालात जो है वो स्टेबल है, लेकिन अगर आगामी तीसरी लहर जो विशेषज्ञों ने जताया है वो आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से पूर्ण की गई हैं? देखिए अगर हम बात करें कि पहले कई कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, उन्हें ऑफ कोर्स अभी कुछ टाइम के लिए डिसॉल्व कर दिया गया। पर हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो हॉस्पिटल्स पूरी तरह से तैयार है। उनके बेड्स अगर हम कह सकते हैं कि 2 वेव्स क्रॉस कर चुके हैं पंजाब। अगर हम कहें फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, तो उसके हिसाब से रेगुलरली बेड्स इंक्रीज किए जा रहे हैं।
कई नए हॉस्पिटल्स जो पहले नहीं यूटिलाइज किए गए थे उनको कोविड सेंटर्स बनाया गया है, उन सबको यानी कि प्रिपरेशन साफ पे तौर रखा है, पर तैयारी पे पंजाब रखा है, सरकार जो ऑक्सीजन है वो पूरे तरीके से सक्रिय है कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।